टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो चलिए इसमें मूव ऑन करते हैं एंड मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं एंड क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ें भी होंगी शायद, अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो बुरी चीज़ें भी मिलेंगी ही। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि मैं कुछ भूल ना जाऊं और मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूं, इसलिए मैंने इस नोटबुक में सारे इन्फॉर्मेशंस लिख के रखे हैं। तो चलिए शारदा यूनिवर्सिटी से चालू करते हैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी में आपको 180 एकर्स का पूरा बड़ा सा कैंपस मिलेगा देखने को, और वो पूरी एक अपने में ही एक दुनिया होगी एंड उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं एंड उसका अलग ही एक बहुत अच्छा कैंपस एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है एंड उसमें आपको अलग एक मतलब कह लो दुनिया देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद आपको जो फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आपको वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो 6 से 7 लाख के बीच में होगा यूजी प्रोग्राम के लिए। एंड अगर आपको वहाँ से पीजी करनी है तो वो आपको 8 to 10 लाख में ले सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकेशन के साथ करते हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बस कोर्स है, आपको अलग से जो भी आपके अलग खर्चे होंगे वो आपको अलग से लगाने होंगे, जैसे कि आपकी हॉस्टल फीस एंड अलग से जो भी आपको खर्चे लगते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे खर्चे लगते हैं आपके कोर्स के बाद भी, तो वो सारे खर्चे आपको अलग से लगेंगे। ये बस कोर्स का फीस है एंड इसके बाद एग्जामिनेशन फीस भी अलग होता है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप इसे कंफर्म कर लेना। मुझे नहीं पता कि एग्जामिनेशन फीस अलग से लगता है या नहीं लगता। ये कोर्स के फीस में दिखाया गया था मुझे फीस स्ट्रक्चर में, और मैंने इसे कंज्यूम किया गूगल के थ्रू। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं, आपको यहाँ पे इतने पैसे लग रहे हैं तो आपके प्लेसमेंट्स लग जाएंगे। यहाँ एवरेज स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट्स लग जाते हैं। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 4 to 5 लाख का है एंड अगर आपको यहाँ की हायर प्लेसमेंट देखनी है तो वो 50 लाख के अप्रॉक्स भी जा सकती है। तो यहाँ के प्लेसमेंट तो अच्छे हैं एंड ये अपने में ही एक पूरी दुनिया है, तो अच्छी है। यहाँ पे रूल भी है, रेगुलेशंस भी हैं, कॉलेज लाइफ भी है एंड ऑल जो भी आपको चाहिए होते हैं ये सब कुछ है। और हॉस्टल फीस वगैरह आपको अगर देखनी है तो 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ओवरऑल व्यू मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपको वेबसाइट पे देखने पे ही मिलेगी। तो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ यू जो जा रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं वो वेबसाइट खोलते हैं एंड वेबसाइट पे दिख जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं क्यों ही दूँ, उसकी कोई नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ प्रैक्टिकल देने आई हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी जस्ट 12th क्लियर किया है एंड अभी मैं भी वेट कर रही हूँ। मैंने सीबीएसई से परस्यू किया था और सीबीएसई के रिजल्ट जैसे आपको पता है नहीं आए हैं, तो मैं अभी सीबीएसई के रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैं आपके सामने ला रही हूँ कि मुझे क्या क्या डाउट्स थे, शायद आपको भी वो डाउट्स हो, तो इसीलिए मैंने वो ही डाउट्स आपको है। और जो भी वेबसाइट में मिलता है ना वो डाउट नहीं होता, जो भी वेबसाइट मिलता है आप डायरेक्टली जाते हो, देखते हो और आपको डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं कंज्यूम कर रही हूँ। अगर आपको देखना है एग्जैक्ट तो आपको एग्जैक्ट वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं ओवरऑल बता देती हूँ 1 to 2 लाख आपको हॉस्टल की भी फीस पड़ सकती है। एंड मैंने हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं ये देखा है कि बॉयज़ के हॉस्टल फीस थोड़े कम होते हैं, गर्ल्स की हॉस्टल फीस थोड़े ज़्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद सिक्योरिटी पर्पज़ को लेके लेकिन होते हैं। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको यहाँ के फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे जो मैंने गूगल से थोड़े बहुत कलेक्ट किए हैं और बाकी सब इंस्टाग्राम एंड अदर वेबसाइट से भी। अगर यहाँ की फ़ीस की बात करें तो यहाँ की फ़ीस यूजी प्रोग्राम के लिए आपको 3 से 6 लाख के बीच में मिलेगी एंड 3 से 6 लाख बहुत अफोर्डेबल है। नोएडा में यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल है। नोएडा में अगर आपको रहना है तो हॉस्टल की फ़ीस, और अगर आप नोएडा से बिलोंग नहीं करते हो तो आपकी हॉस्टल की फ़ीस एंड बाकी सब लेते
हुए सब बहुत महंगा है। तो अगर आपको ये प्राइस मिल रहा है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो व्हाई नॉट। तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड आपको अगर पीजी प्रोग्राम लेना है तो आपको यहाँ पे 7 to 9 लाख मिल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर लेनी है तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर बिना स्पेसिफिकेशन के लेते हो या फिर शायद इस स्पेसिफिकेशन के साथ भी 7 to 9 लाख में हो सकता है पीजी प्रोग्राम। और 3 से 6 लाख में आपको स्पेसिफिकेशन के साथ यूजी प्रोग्राम मिलेगा। उसके बाद अगर आप हॉस्टल फीस के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे गर्ल्स के थोड़े ज़्यादा है एंड बॉयज़ के थोड़े कम है। ये मैं श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, यहाँ के फीस गर्ल्स के थोड़े ज़्यादा हैं, बॉयज़ के थोड़े कम हैं। इसलिए क्योंकि शायद सिक्योरिटी पर्पस है या पता नहीं मुझे क्या फंडा है इनका, लेकिन इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि एज अ गर्ल मुझे यहाँ पे फीस पे ज़्यादा करनी पड़ रही है। एंड पता नहीं इसका क्या फंडा है, शायद इनके हिसाब से शायद थोड़ा कुछ होगा, लेकिन मुझे ये वर्थ इट नहीं लग रहा है। अगर आपको यहाँ अगल बगल पीजी भी लेना है तो पीजी आराम से मिल सकता है, आप पीजी अफोर्डेबल में ले सकते हो और इसके फीस के हिसाब से आपको पीजी लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आराम से कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी मुझे लग रहा है। तो बात करते हैं गलगोटियाज़ के प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट भी यहाँ काफ़ी अच्छे हैं, फीस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। शारदा और गलगोटियाज़ में प्लेसमेंट का ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कोई सादा से प्लेसमेंट ले रहे हैं तो भी आपको 50 लाख का मिलेगा और अप्रॉक्स गलगोटियाज़ का भी उतना ही है हाईएस्ट प्लेसमेंट। एंड अगर आपको एवरेज प्लेसमेंट की बात करनी है तो 4 to 5 लाख वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी 4 to 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। एंड एवरेज स्टूडेंट को भी यहाँ भी प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ के वेबसाइट पे लिखा है 100% प्लेसमेंट, तो 100% लिखा है तो मान के चलो 100% नहीं दे तो 98-95 तो दे देगा। तो अगर आप 95 के बच्चों में से आते हो तो आपको कॉस्ट प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। तो प्लेसमेंट की टेंशन यहाँ नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है एंड आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड अच्छी फीस के साथ प्लेसमेंट इतना अच्छा मिलना बहुत ही बड़ी बात है। सो यहाँ की डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो डिसिप्लिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ का जो भी कॉलेज का एक स्कूल टाइप का ड्रेस होता है वो आपको नहीं मिलेगा। कॉलेज का कोई भी ड्रेस यहाँ नहीं है, आपको यहाँ पे अपने कपड़ों में आना है, आपको यहाँ सिविल ड्रेस में ही आना है। आपको जो मन करे वो आप पहन सकते हैं एंड यहाँ के आई कार्ड से ही आपका सारा काम हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको अगर कोई भी कैफेटेरिया में जाकर आपको लंच करना है तो हर कॉलेज में कैफेटेरिया होती है, राधा में भी है, गलगोटियाज़ में भी है। एंड गलगोटियाज़ के बारे में मैं इन डिटेल बता सकती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने भी इसमें अप्लाई किया है एंड जो भी एक्सपीरियंस मेरा है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता सकती हूँ। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मेरी यहाँ इंस्टा ID दिख रही होगी, आप उस पर भी DM कर सकते हो, तो मैं आपको हर जगह बताऊंगी। एंड इससे पहले जितने भी मैंने कॉलेज रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए उस पर जितने भी कमेंट आए हैं मैंने हमेशा हर किसी कमेंट का रिप्लाई दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं GL बजाज के बारे में। तो GL बजाज का कैंपस आपको 11.25 एकर्स में देखने को मिल जाएगा। ये जो भी कैंपस का साइज़ है वो थोड़ा सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा वाला रखा है मैंने। तो उसके बाद अगर यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 5 से 6 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको UG प्रोग्राम के लिए मिलेगी, मेरे कोर्स के लिए। एंड अगर आपको PG करना है यहाँ से तो 7 to 9 मिलेगी यहाँ PG कोर्स के लिए। स्पेसिफिकेशन के साथ थोड़ा बढ़ घट सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, लेकिन ओवरऑल इतना ही होगा। एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल नहीं, बहुत चीपर भी नहीं है। और आप ये थोड़ा ना ऐसा एरिया में है जहां आपको जल्दी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसका एक ही डिमेरिट है, वो बहुत ही अंडर कोई भी जो विलेज टाइप की जगह होती है वहाँ सिचुएटेड है, तो वहाँ आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही शारदा में आपको वैसी कोई दिक्कत होने वाली है। आने जाने के लिए जो भी न्यू बच्चे हैं उन्होंने नहीं देखा कहाँ क्या चीज़ है, तो मेरे लिए भी या फिर मेरे जैसे लोगों के लिए भी
वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही जीएल बजाज में, ना ही सारदा यूनिवर्सिटी में। शायद गलगोटियाज़ में आपको दिक्कत हो, और मैंने भी यही देखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं उनको बहुत अंदर जाना पड़ता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अगल बगल कुछ भी रिसोर्स नहीं है, तो ये एक डिमेरिट है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। एंड जीएल बजाज में अगर आप प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो जीएल बजाज की प्लेसमेंट भी सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही गलगोटिया के प्लेसमेंट से और ना ही शारदा के प्लेसमेंट से। आपको जीएल बजाज के बीटेक की प्लेसमेंट गलगोटिया की प्लेसमेंट से ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो आपको बीटेक अगर करना है तो आप जीएल बजाज प्रेफरेंस कर सकते हो। यहाँ डिसिप्लिन थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 10 बजे जाते हो और 5 बजे यहाँ की छुट्टी होती है तो आप बीच में नहीं निकल सकते हो, और आपको यहाँ पे कॉलेज की ड्रेस पहन के जाने पड़ेगी। यहाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट पढ़ाई कर रहे हो तो शायद आप आगे चल के कुछ अच्छा अचीव कर लो, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा इस बात पे भी ध्यान देते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है। एंड अगर आप तीनों के बारे में कंपैरिजन करो तो फीस वाइज आपको गलगोटियाज़ अच्छी लगेगी, लेकिन अगर लोकेशन वाइज देखते हैं तो ये जीएल बजाज या शारदा ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए जो कॉलेज इन्वायरमेंट होती है, फन लाइक इन्वायरमेंट होता है, और आपको उसके साथ प्लेसमेंट भी चाहिए, तो आप गलगोटियाज़ प्रेफरेंस कर सकते हो, क्योंकि गलगोटियाज़ में सबसे ज़्यादा ये सब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है एंड पढ़ाई भी है, प्लेसमेंट्स भी है। तो आप देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है और आप किस में जाना चाहते हो। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखो कि आप किस में जाना चाहते हो, और आप मुझे कमेंट करना आपने किस में अप्लाई किया। अगर आप चाहते हो मुझसे एंगेज होना तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या क्या आपने फेस किया, क्या क्या आप फेस कर रहे हो, या फिर अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।